गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। खुशहाली दाता सदा सुखी रहे। गुरुदेव, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी बच्चों से जुड़ी हुई, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हुई। हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चे ही एक समाज की नींव भी होते हैं। लेकिन जब भी ये देखा गया है कि एग्जाम्स आने वाले होते हैं, साल भर तो बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम्स के पास आते आते कहीं ना कहीं एक घबराहट उनमें हो जाती है, वो बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते उनको वो रिजल्ट भी नहीं मिल पाते हैं। क्या इसका कारण होता है? ग्रहों का क्या इसमें रोल है? उसके बेटा कई कारण बन जाते हैं जी। जो लिखाई पढ़ाई से कंसर्न जो घर है, जो याददाश्त देता है, सहन शक्ति देता है, वो तो होता है पांचवा घर जी। लेकिन पढ़ाई लिखाई का कारक ग्रह कोई और बनता है दूसरा। ठीक है, अब अगर पांचवें घर में ही उसका कारक ग्रह बैठा हुआ हो जी, तो ऐसा बच्चा लिखाई पढ़ाई में ना चल करके कुछ भी उसको कला सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट सीखते हैं, कोई डांस सीखता है, कोई सिंगिंग सीखता है, या कोई और क्रिएटिव काम को सीखता है जी। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन तुम बात कर रही हो पढ़ने लिखने वाले बच्चों की ही। जी। पढ़ने लिखने में जीतने के लिए और एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा लाने के लिए हमारी कुंडली में जो कारक घर होता है वो छठा घर होता है। ठीक है, अगर छठे घर के अंदर कोई भी बुरा ग्रह बैठा हुआ हो जी, तो ऐसे में वाकई में बच्चा जैसे ही एग्जाम दे करके आगे बढ़ने का टाइम आता तो उसको, क्योंकि छठा घर बीमारी का भी है, तो उसको बीमारी आने लगती है। कईयों को जुकाम ज्यादा रहने लगता है, कईयों को बुखार बार बार आने लगता है, कईयों को हेडेक होने लगती है, इस तरह से जी। लेकिन इसके लिए भी जो मैं उपाय बताऊंगा वो अलग अलग ही होंगे। मान लो किसी को अगर हेडेक ज्यादा होने लग गई, बच्चे का सर दर्द उन दिनों के अंदर ज्यादा अगर होता है जी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि बच्चे के हाथ से हर रोज थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में रखो। ठीक है, उससे आपका बच्चा ठीक होगा। लेकिन अगर बच्चे में बुखार ज्यादा आने लग जाए, ठीक है जी। और एग्जाम के पास आते ही वो बीमार पड़ जाता हो, ज्वर आता हो, तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम उपाय है कि हर बुधवार को 500 ग्राम जौ लेके दूध के साथ धोके उसको जल प्रवाह करने शुरू करो। ये चीज अब ये तो हो। और कई बच्चों को एग्जाम के दौरान उनकी नींद ही नहीं पूरी होती जी, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर ऐसी अवस्था हो तो उसको चाहिए कि गेंदे के फूलों की माला लेकर के वो माता रानी को अर्पित करे हफ्ते में एक बार, और लाल कपड़े के अंदर सौंफ भर के और एक मूंगा छोटा सा लेके वो भी उसमें डाल के लाल कपड़े में उसकी सिलाई करके, ये लाल कपड़ा चमकीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सूती होना चाहिए जी। ये उसके तकिए में रख दो। ठीक है ना, तो इससे वो ठीक होने लगेगा। अब एक बात और, कई बच्चों को घबराहट के कारण पेट में भी दर्द होता है जी। समझ गए। जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं तो पेट उनका चलने लगता है या दर्द होने लगता है, कि इस तरह की कई प्रॉब्लम होती है जी। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही हो उनको हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी बना के वो कुत्ते और कौवों को डालते रहना चाहिए। अगर इन उपायों को आप ध्यान रख के चलते हैं बच्चों के अनुसार तो बेटा बच्चे का रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। ठीक है। हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव